हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बानी रियल वॉइस। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन शादीशुदा महिलाएं यह 7 आभूषण कभी ना पहने। शादीशुदा महिलाओं के यह 7 आभूषण पति की जिंदगी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। आज के फैशन के दौरान में कई शादीशुदा महिला ऐसा होती हैं जो बिना जाने समझ ही कुछ ऐसा गहनों को धारण कर लेती हैं जिसके कारण उनके पति की मृत्यु हो सकती है। इतना ही, इन 7 गहनों को धारण करने से घर में कंगाली भी आ जाती है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि सभी शादीशुदा महिलाएं सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां हर रोज पहनती हैं। प्रिय दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा औरतों तीज त्योहार, करवा चौथ या किसी भी सुहाग पूजा में लाल साड़ी के साथ ही कई सारे गहने की ज़रूरत पहनती हैं। मगर क्या आपको पता है कि आपके द्वारा पहने गए कुछ गहनों के आपके पति की जान को खतरा हो सकता है? तो आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा 7 गहने हैं जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके अपने चैनल बानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्ञान धर्म होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि महिलाओं को कौन से 7 गहनों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। प्रिय दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि इस आधुनिक समय में लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों को बहुत कम मानते हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र और पुराण बार बार इन बातों को करने का संकेत देते हैं। यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हें नज़रअंदाज करने से जीवन में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। गुरुजी बताते हैं कि जब हम इन बातों को भूल जाते हैं तो इनका परिणाम हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह बातों में भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि महिलाओं के आचरण और पहनाव का प्रभाव उनके परिवार और दायित्व जीवन पर पड़ता है। आजकल की महिलाएं, विशेष रूप से शादीशुदा महिलाएं, फैशन और मॉडल लाइफस्टाइल के चलते कई बार ऐसी चीज़ पहन लेती हैं जो स्त्रियों को धार्मिक परंपराओं के अनुसार अशुभ मानी जाती हैं। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यह 16 श्रृंगार न केवल उनके सौंदर्य को निखारते हैं, बल्कि उनके दायित्व, सुख, शांति और सौभाग्य का प्रतीक भी होते हैं। सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी, बिछिया और अन्य श्रृंगार सामग्री विवाहित महिलाओं की पहचान मानी जाती हैं, लेकिन कई बार इन अनजाने में या फैशन के चक्कर में महिलाएं कुछ ऐसी चीज़ पहन लेती हैं जो इनके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दे सकती हैं। गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका सौभाग्य और दायित्व जीवन सुखमय बना रहे। पहली बात, महिलाओं को कभी भी काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। काला रंग वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार अशुभ माना जाता है। यह शनि ग्रह से जुड़ा होता है और शनि का प्रकोप दायित्व जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। काले रंग की चूड़ियां पहनने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जिससे परिवार के सदस्यों, विशेषकर बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए महिलाएं चाहे तो त्योहार या पार्टी में जा रही हैं, काले रंग की चूड़ियां से हमेशा बचें। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि शादीशुदा महिलाओं को अपने पैरों सोने के आभूषण नहीं पहनना चाहिए। पैरों में सोने की पायल या बिछिया पहनने से देवी देवताओं, विशेष रूप से कुबेर महाराज का अपमान होता है। सोना लक्ष्मी और कुबेर का प्रतीक माना जाता है और इससे पैरों में पहनना दरिद्रता और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। गुरुजी कहते हैं कि पैरों में सोने की आभूषण पहनने से न केवल आर्थिक परेशानी आती है, बल्कि पति की
तरक्की और घर की सुख शांति में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए महिलाओं को पैरों में चांदी के आभूषण पहनने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि चांदी चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक है, जो घर में शांति और समृद्धि लाती है। तीसरी बात, महिलाओं को सफ़ेद साड़ी पहनने से भी बचना चाहिए। हालांकि आज के आधुनिक युग में सफ़ेद साड़ी एक फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है और महिलाएं इसे पहनने में कोई झिझक महसूस नहीं करती हैं, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सफ़ेद साड़ी केवल विधवा महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे पहनने से शादीशुदा महिलाओं के पवित्र धर्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सफ़ेद साड़ी पहनने से दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं और पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ सकती है। गुरुजी बताते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को अपने श्रृंगार में, पहनावे में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उन्हें केवल उन्हीं परंपराओं को और धार्मिक मान्यताओं को का पालन करना चाहिए जो उनके सौभाग्य और दायित्व सुख को बनाए रखने। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर महिलाएं अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकती हैं। प्रिय दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा औरतों के लिए सिंदूर सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक है। सिंदूर धर्म में सिंदूर का महत्व अत्यंत पवित्र और विशेष माना गया है। सिंदूर केवल एक श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि यह पति की लंबी उम्र, दायित्व जीवन की सुख शांति और सुहाग के प्रतीक के रूप में पूजनीय है। यही कारण है कि किसी भी सुहागन स्त्री के माथे पर सिंदूर का होना उनकी पहचान है, उनके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन गुरुजी यह भी कहते हैं कि सिंदूर के इस्तेमाल और उससे जुड़ी एक परंपराओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका परिय प्रभाव भी हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी सुहाग महिला को कभी भी किसी दूसरी सुहागन महिला का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह बात भले ही छोटी सी लगे, लेकिन इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। सिंदूर का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है और हर सुहागन का सिंदूर केवल उसके पति के नाम और सौभाग्य से जुड़ा होता है। यदि कोई महिला दूसरी महिला का सिंदूर लगाती है तो उससे उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। इसके अलावा ऐसा करने से दोस्तों महिलाओं के दायित्व जीवन में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। इसी तरह गुरुजी बताते हैं कि किसी भी सुहागन महिला को अपना सिंदूर किसी और को लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। यह भी अशुभ माना जाता है। जब आप अपना सिंदूर किसी और को देती हैं तो आपका सौभाग्य किसी और के जीवन से जुड़ सकता है और इसका प्रभाव आपके रिश्ते और सुख शांति पर पड़ सकता है। इसीलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका सिंदूर केवल आपके ही रहे और इसका इस्तेमाल केवल आप स्वयं करें। सिंदूर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर महिलाओं को अपना सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसों से ही खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो सिंदूर आप खुद के पैसों से खरीदती हैं वह आपका सौभाग्य और आपके पति की लंबी उम्र का प्रतीक मनाते हैं। कभी भी किसी और के दिए हुए पैसों से या उधार लेकर सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है और इससे वैवाहिक जीवन में बढ़ावा एवं आ सकती है। गुरुजी यह भी कहते हैं कि भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर पवित्र और शुभ होता है। आप उसे अपने माथे पर लगा सकती हैं और यदि ज़रूरत हो तो दूसरी महिला को भी दे सकती हैं, लेकिन इसके अलावा अपने व्यक्तिगत सिंदूर का किसी और के साथ दान प्रदान करना उचित नहीं है। यह आपका आध्यात्मिक जीवन में शांति और सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है। सिंदूर का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रक्त पर भी बहुत गहरा और यह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है और दायित्व जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखता है। इसीलिए हर सुहागन महिलाओं को सिंदूर से जुड़ी इन नियमों का पालन करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि इन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का पालन करके महिलाएं अपने जीवन को और अधिक सुख में और समृद्धि बना सकती हैं। प्रिय दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का महत्व अत्यंत पवित्र और गहरा होता है। यह केवल एक आभूषण नहीं बल्कि यह एक शादीशुदा महिलाओं के लिए उनके सुहाग और पति की लंबी उम्र का प्रतीक मंगलसूत्र है।
वैवाहिक जीवन की मजबूती और दायित्व रिश्ते के टूट बंधन का प्रतीक माना जाता है। जब कोई सुहागन महिला अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है तो वह यह संकेत देती है कि वह अपने पति की लंबी उम्र, सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन गुरुजी यह भी बताते हैं कि मंगलसूत्र से जुड़ी कुछ परंपराओं को और नियमों का पालन करना हर सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। गुरुजी भी कहते हैं कि सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी शादीशुदा महिलाओं को अपना मंगलसूत्र किसी और को भी नहीं देना चाहिए। मंगलसूत्र केवल एक गहना नहीं, यह एक ऊर्जा और आशीर्वाद का स्रोत है जो महिलाओं और उनके पति के जीवन को सकारात्मक और सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप अपना मंगलसूत्र किसी और को देती हैं तो आप अनजाने में अपनी उसे ऊर्जा और सुरक्षा को दूसरों के साथ साझा कर लेती हैं। इससे आपका दायित्व जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और पति पत्नी के रिश्ते में तनाव या दूरी आ सकती हैं। इसी तरह गुरुजी यह भी बताते हैं कि किसी भी महिला को दूसरी महिलाओं का मंगलसूत्र पहनने से बचना चाहिए। ऐसा करना न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है बल्कि यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अशुभ हो सकता है। हर महिला का मंगलसूत्र उसके पति और उसके रिश्ते की विशेष ऊर्जा से जुड़ा होता है और जब आप किसी और का मंगलसूत्र पहनते हैं तो आप अनजाने में उस ऊर्जा को अपने जीवन से खींच लेते हैं, जिससे दोस्तों, महिलाओं के रिश्ते और परेशानियों और स्थिरता का आ सकती है। मंगलसूत्र का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि यह आपके पति की सुरक्षा और उनकी बुरी नज़रों से रक्षा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है जो आपके पति को नकारात्मक शक्तियों और बुरी नज़र से बचा सकता है। गुरुजी बताते हैं कि हर महिला को अपने मंगलसूत्र को हमेशा संभाल कर और आदरपूर्वक रखना चाहिए। इसके केवल एक गहने की तरह नहीं बल्कि अपने पति और दायित्व जीवन को रक्षा के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। गुरुजी यह भी कहते हैं कि यदि कभी किसी कारणवश आपका मंगलसूत्र टूट जाए या उसमें कोई खराबी आ जाए तो उसे तुरंत ठीक टूटे हुए मंगलसूत्र को पहनना शुभ नहीं माना जाता है और यह आपका दायित्व जीवन में बढ़ावा उत्पन्न कर सकता है। सबसे जल्दी से ठीक करवाकर या नया बनवाकर अपने गले में पहनना चाहिए। मंगलसूत्र का महत्व सिर्फ धार्मिक और आर्थिक परंपराओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह आपकी मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करता है। यह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है और इसके बीच विश्वास और प्रेम को बढ़ाता है। इसीलिए गुरुजी यह सलाह देते हैं कि हर महिलाओं को अपने मंगलसूत्र के प्रति पूर्व श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए और इससे जुड़ी परंपराओं को नियमों का पालन करना चाहिए। इन बातों का पालन करके महिलाएं न केवल अपने दायित्व जीवन को सुखमय और शांतिपूर्वक बना सकती हैं बल्कि अपने परिवार में समृद्धि और सकारात्मक भी ला सकती हैं। मंगलसूत्र का आदर करना अपने पति और अपने रिश्ते का आदर करना है और यह हर सुहागन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुरुजी कहते हैं कि हर आभूषण का अपना एक महत्व होता है, खासकर जब बात सुहागन महिलाओं की हो। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागन महिलाओं के गहने उनके सौभाग्य और दायित्व जीवन के सुख शांति का प्रतीक होते हैं, लेकिन हर रहना पहनने के लिए उचित नहीं होता है और कुछ गहने और शुभ प्रभाव डाल सकते हैं। इन्हीं में से एक है काले और लाल मोती से बने गहने, जिन्हें सुहागन महिलाओं को पहनने से बचना चाहिए। जिससे जुड़े धार्मिक और अधार्मिक कर्म को समझाना बेहद ज़रूरी है ताकि महिलाएं अपने दायित्व जीवन को सुरक्षित और सुख में बना सकें। कई मोतियों की बात करें तो इससे वास्तुशास्त्र और शास्त्र से अनुसार शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। शनि का प्रभाव गहने और टहले होता है। काले मोती वाले गहने नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। गुरुजी बताते हैं कि जब कोई सुहागन महिला काले मोती वाले गहने पहनती हैं तो यह उसके जीवन में बड़ी ही समस्या उत्पन्न कर सकता है। यह गहना उसके पति की उन्नति में रुकावट डाल सकते हैं और दायित्व जीवन में तनाव बढ़ा सकते हैं। काले रंग वैसे ही हिंदू परंपरा में शोक और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से काले मोतियों का प्रयोग सुहागन महिलाओं के गले
गहनों में निशेष में अब तक करें लाल मोतियों की। लाल रंग और को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। यह सुहागन और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन लाल मोती का इस्तेमाल गहने में सावधानी से करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि लाल मोती का प्रयोग अक्सर तंत्र और अनुष्ठान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव ऊर्जा की स्थिरता ला सकता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह उनकी मानसिक शक्ति को दांत जीवन की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। लाल मोतियों का अति प्रयोग कई बार क्रोध, संतुलित और रिश्तों में दरार का कारण बन सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला और लाल मोती का मिश्रण विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक शक्ति और ऊर्जा की आकर्षित कर सकता है। जब ऐसी ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो यह न केवल पति पत्नी के रिश्ते को प्रभावित करती हैं, बल्कि परिवार में भी अशांति का कारण बन सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि इन गहनों का प्रयोग करने से घर में दरिद्रता, कला और असीम वातावरण बना रह सकता है। यह बच्चों की उन्नति पर भी प्रभाव डाल सकता है और घर के अन्य सदस्यों की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर सकता है। गुरुजी यह भी बताते हैं कि सुहागन महिलाओं को हमेशा ऐसे गहनों का पहनना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करें और उनके दायित्व जीवन को खुशहाल बनाएं। चांदी के गहने, सोने के आभूषण और सफ़ेद मोती वाले गहने शुभ माने जाते हैं। इससे घर में शांति और समृद्धि आती है। काले और लाल मोतियों से दूर रहना महिलाओं के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। इस परंपरा और मान्यताओं का पालन करने के महिलाओं अपने सुहाग और परिवार की सुरक्षा निश्चित कर सकती हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जान सूची को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतरीन सलाह देना है। इस संबंध में हम किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और आपके अपने चैनल वाणी रियल वॉइस में सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में कई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।